ट्रंप की ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती बहरी नाकाबंदी की हिदायत। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने मुशीरों को हिदायत की कि ईरानी मईशत और तेल के बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। दोबारा बमबारी शुरू करना या तनाजे से बाहर निकलना नाकाबंदी बरकरार रखने के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक है। ईरान ने पहले आपदा हुर्मुज़ को खोलने फिर जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की तजवीज़ दी थी। सदर ट्रंप ने तजावीज़ मानने से इनकार कर दिया। ईरान ने नजरसानी शुदा तजावीज़ पर सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए चंद दिन मांग लिए। बरतानवी शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं कि ईरान जौहरी बम नहीं रख सकता। अमेरिका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी। सदर ट्रंप का इस हवाले से बाकायदा तौर पर यह कहना था कि आप शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं और व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स ममलकत के एजाज बेशाई की तकरीब से खिताब का बरतानिया से आज भी मजबूत रिश्ता है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर जर्मन चांसलर पर तनकीद करते हुए कहा कि फ्रेडरिक मर्ज समझते हैं ईरान के पास एटमी हथियार होना ठीक है, तो वो नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं। ईरान के पास एटमी हथियार हुए तो पूरी दुनिया यरगमाल बन जाएगी। मैं तेहरान के साथ वो कर रहा हूँ जो दूसरे ममालिक या सुदूर को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। शाह चार्ल्स ने अमेरिका के साथ गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार किया और कहा कि यूरोप और अमेरिका के दरमियान शराकतदारी बहुत अहम है। ईरान के साथ मुआहदा करने में कोई जल्दी नहीं। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं कि अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ है। ताहम किसी भी मुआहदे में अमेरिकी कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमरीकी फौज ने बहरे अरब में एक और मशकूक जहाज रोक लिया। तलाश के बाद जहाज को जाने दिया। अमरीकी नाकाबंदी से ईरान की तिजारत मुअत्तल। चाबहार में 20 से ज्यादा जहाज फंस गए। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी से कबल ईरान की बंदरगाह चाबहार पर रोजाना औसतन 5 जहाज नजरअंदाज होते थे। नाकाबंदी के बायस अब 20 से ज्यादा जहाज रुके हुए हैं। अमरीकी अफवाज ने ईरानी माशी सरगर्मियों को महदूद कर दिया, जिससे बहरी तिजारत मुतासर हो रही है। ईरान ने आपदा हुर्मुज़ में जहाजों को रोकना और असासे जब्त करना समंदरी क़ज़ाक़ी करार दे दिया। यूएन सेक्रेटरी जनरल को खत में ईरानी मंदूब ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका की तहवील में लिए गए जहाज छोड़ने का हुक्म दे। अमेरिकी इक़दाम की इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। वाशिंगटन को इन इक़दाम के नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी उठाना होगी। अमेरिका ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के बैंकारी शोबे के हवाले से भी पाबंदियों की इज्जत में है। अमेरिकी इल्जाम महकमा खजाना ने खबरदार किया कि वो बैंक भी पाबंदियों की इज्जत में आ सकते हैं जो ईरान को आपदा हुर्मुज़ से गुजरने के एवज अदायगियां करने वाली कंपनियों के साथ कारोबार कर रहे हैं। इमारात का ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ने का ऐलान। फैसला 1 मई से नाफिजुल अमल होगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया था। सऊदीया, ईरान, इराक और कुवैत ओपेक के रुकन ममालिक हैं। ओपेक प्लस का क़याम 2016 में अमल में आया जब ओपेक ममालिक और नॉन ओपेक ममालिक में इत्तेहाद हुआ। उसमें रूस समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $112 फी बैरल, अमरीकी खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल हो गई। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल पर आलमी बैंक की तवानाई की कीमतों में 34% इजाफे की पेशगोई। रिपोर्ट में कहा अगर खित्ते में जारी शदीद तनाव मई तक खत्म हो जाता है तो भी कीमतों में नुमाया इजाफा बरकरार रहने का इम्कान है। कशीदगी बढ़ने और सप्लाई में मजीद रुकावट की सूरत में कीमतें इससे भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। तवानाई तनसीबात पर हमलों और आपदा हुर्मुज़ में जहाज रानी की रुकावटों ने तेल की सप्लाई को शदीद मुतासर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने रेलवे में अवामी सहूलत और बाहिफाजत सफर को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। रेलवे की जानिब से मुसाफिरों की सहूलियात के लिए उठाए गए इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। हनीफ अब्बासी ने वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत रेलवे से मुताल्लिक़ा अमूर और जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी सदर खालिद हुसैन मक्सी की भी मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत से मुताल्लिक़ अमूर और जारी मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर दाखिला की सीडीए रिकॉर्ड 120 दिन में डिजिटलाइज करने की हिदायत। अवामी मनसूबों पर पेशरफ्त और नए मनसूबों की तफसीली जायजा इजलास में मोहसिन नकवी की नए कन्वेंशन सेंटर, एक्सपो सेंटर और इस्लामाबाद अरीना की तामीर के लिए 3 बैनुल-अक़वामी कंपनियों की प्री क्वालिफिकेशन मुकम्मल करने और तामीर SCO समिट से कबल मुकम्मल करने की हिदायत। जदीद तफरीही सहूलियात के लिए टॉप गोल्फ, हॉट एयर बैलून, जिप लाइन, वाटर पार्क और अम्यूजमेंट पार्क पर काम का जल्द आगाज करने की भी हिदायत।
F6 में खिदमत मरकज के लिए अराजी मुख्तस करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम करने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। विफाकी आईनी अदालत का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 9 और 10 मई के केसेस वापस लेने से रोकने का हुक्म। जस्टिस अली बाक़िर नजफी और जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह ने मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा कि दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि मुल्ज़िमान खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में रहकर मुकदमात पर असरअंदाज हो रहे हैं। केपी काबीना कमेटी ने 18 नवंबर 2025 को 9 और 10 मई के मुकदमात वापस लेने का फैसला किया था। अदालत ने केसेस की वापसी के मामले पर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी पर भारत खामोश। DGI-SPR ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने पेश किए थे। भारत आज तक कोई सबूत पेश न कर सका। DGI-SPR का कहना है कि भारतीय फौजी अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की निगरानी करते हैं। भारत दहशतगर्दों को IEDs और धमाका खेज मवाद फराहम कर रहा है। मशरक़ वस्ता बहरान और पाकिस्तान की फिजाई पाबंदियों से भारतीय एयरलाइंस को खसारा। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट माली बहरान का शिकार। ईंधन की कीमतों में इजाफा एयरलाइंस को बंदिश के दहाने पर ले आया। एयरलाइंस ने हुकूमत से एविएशन फ्यूल कीमतों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। कहा हुकूमती मुदाखलत न हुई तो परवाजें मनसूख करना पड़ेंगी। ताजिकिस्तान की इजाफी तवानाई पाकिस्तान को बरामद करने की पेशकश। वज़ीर तिजारत से मुलाकात में ताजिक सफीर ने पाकिस्तान के इलाकाई रवाबित के इक़दामात को सराहा। दोनों मालिक का तजारत और ट्रांजिट ताउन बढ़ाने और मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के प्लेटफॉर्म को मुअस्सर बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर तिजारत जाम कमाल से इथोपिया के सफीर की मुलाकात। मोहम्मद जुबैर मोतीवाला ने कहा अफ्रीकी मंडियों में पाकिस्तानी बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। फार्मा, चावल, प्लास्टिक और टेक्सटाइल में वसी मौक़े मौजूद हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादले 2 के रोक दिए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस समर रिफत इम्तियाज सिंध और जस्टिस बाबर सत्तार के पेशावर हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी। तबादला अक्सरियत राय की बुनियाद पर हुआ। कमीशन के 9 अरकान ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के तबादले के हक में वोट दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस कादिम हुसैन सुमरो के तबादलों की सिफारिश। वापस इलामी में कहा गया कमीशन मेंबरान ने जजों के खाली होने वाले ओहदों पर ट्रांसफर के जरिए ही जज तयनात करने का फैसला किया। ट्रांसफर जजों के खाली ओहदों पर आर्जी तयनातियां नहीं की जाएंगी। PTI की जजेस के तबादलों पर शदीद तनकीद। आज़ाद अदलिया पर हमला करार दे दिया। जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि यह आज़ाद अदलिया के लिए अफसोसनाक दिन है। आज बच जाने वाली अदलिया पर वार किया गया। जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस कादिम हुसैन सुमरो की सिफारिशात वापस ली गई। ये पैगाम दिया गया कि आज़ाद अदलिया में मनपसंद जजेस कबूल होंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि किसी भी जज का बिला वजह तबादला नहीं किया जा सकता। ऐसा करना आइन के मुनाफी है। जजेस की ट्रांसफर को बतौर सजा इस्तेमाल किया जा रहा है। शदीद अदालती निज़ाम को नुकसान पहुंच सकता है। तबादलों की वजूहात सामने लाना जरूरी है। हम केस का फैसला नहीं कर रहे, ये केस नए जज साहब सुन लेंगे। CDA से मुतालिक प्लॉट अलॉटमेंट के केस में वकील दरखास्त गुजार के दलाल से अदालत को मुतमईन न करने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा आप नए जज साहब के आगे एक ट्राई कर लें। रिमार्क्स पर अदालत में कहके लग गए। द ऑफिस ऑफ AI का पाक लॉन्च के साथ नेटवर्किंग इवेंट। मुशीर वज़ीर आला पंजाब अली डार की ज़ेर क़यादत इवेंट का इनेकाद। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब समेत वज़रा की शिरकत। अली डार ने कहा कि 2029 तक पंजाब को मुकम्मल तौर पर AI से फ़ाल सूबा बनाने का हदफ है। नौजवान नस्ल को AI महारतों से आरास्ता करना अव्वलीन तरजीह है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब के निज़ाम को डिजिटाइज किया जा रहा है। फैसले डाटा की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। द ऑफिस ऑफ AI के क़याम से पंजाब और जनूबी एशिया में नुमाया मकाम हासिल करेगा। सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट निज़ाम जदीद खतूत पर इस्तवार करने का फैसला। सूबे में रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट्स की डिजिटाइजेशन की आखिरी तारीख 30 जून 2026 मुकर्रर। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि गाड़ी मालकान को काबिल तस्दीक और ऑनलाइन दस्तियाब दस्तावेजात फराहम की जाएंगी। फील्ड दफातर को रोजाना 1000 इंदराजात मुकम्मल करने के अहकाम दे दिए। 30 जून 2026 के बाद मैनुअल परमिट्स और सर्टिफिकेट्स गैर मुअस्सर तस्वुर होंगे। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे मुर्तज़ा भुट्टो और दीगर के कत्ल का केस मुल्ज़िमान की बरियत के खिलाफ अपील की समाअत एक बार फिर मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें ताहाल पेपर बुक की साफ और वाज़ेह नक़ूल नहीं मिली। जस्टिस इकबाल कलोड़ो की सरबराही में 2 रुकनी अपीलेट बेंच ने ऑफिस से रिपोर्ट तलब कर ली।